जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल टाटो क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.3 लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो आप बेसिक सवाल देख रहे हैं, लिखा हुआ है x/a + y/b = 1। आपको इसका अवकल समीकरण बनाना है। अब क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं जिससे आप हर सवाल को बड़ी आसानी से अवकल समीकरण बना सकते हैं। कैसे? आपको ये देखना है कि सवाल में सबसे पहले कितने अचर पद लिखे। अब अचर पद क्या होंगे? सवाल में x और y को छोड़ के जो भी पद आएगा उसको आप अचर पद कहेंगे। सबसे पहला काम अचर पद देखना है। अब जितने भी अचर पद हैं उसके बाद जितने भी अचर पद होंगे उसमें उतनी बार अवकलन करना है। जैसे मान लीजिए 2 अचर पद है तो आप 2 बार अवकलन करेंगे, 3 अचर पद है 3 बार अवकलन करेंगे। और लास्ट स्टेप क्या देखना है कि आंसर में कभी भी अचर पद नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक सवाल के बाद जैसे समझते हैं, आपको 3 स्टेप समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन से समझिएगा, वही पूरा आपका मेथड रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इसमें देखने कि कितने चर हैं, कितने अचर पद हैं। तो अचर पद आप देख रहे हो ए और बी। फिर से मैं आपको बता दूं, अचर पद वो पद होंगे जो x और y के छोड़ने के बाद जितने भी लिखे पद रहेंगे वो सारे अचर पद है। ठीक है, जैसे आप x और y को छोड़ दें तो यहाँ पे देखिए a और b 2 अचर पद आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इस सवाल का 2 बार अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करना है, फिर आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x का अवकलन आप जानते हैं, पहले 1/a बार करेंगे, dy/dx x का अवकलन प्लस 1/b dy/dx y का अवकलन dy/dx x1 का अवकलन। ठीक है, x का अवकलन 1 बचेगा 1/a इंटू में 1 लिख दिया, 1/b y का अवकलन y डैश, या फिर आप dy/dx भी लिख सकते हैं, 1 का अवकलन 0। ठीक है, इसके बाद आप इसको सही से लिखें तो 1/a + y/b = 0। ठीक है, ये पहली बार अवकलन हो गया तो इसको इन लोग इक्वेशन 2 कह देंगे। ठीक है, फिर से सुनिए, सवाल दिया गया था, प्रथम बार अवकलन किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, तो यहाँ से आपने देखा x का डेरिवेटिव 1, y का y डैश 1 का 0, इसका मल्टीप्लाई कराया यह है। इसके बाद आप लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो आप देखिए क्या होगा कि dy/dx 1/a प्लस dy/1/b बाहर कर लेंगे, dy/dx y डैश बराबर 0 लिखा ही है। 1/a में आप देख रहे हैं कहीं पर भी x नहीं आ रहा है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी x नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका अवकलन 0, कांस्टेंट टर्म्स का अवकलन 0 हो जाता है। 1/b और इसका अवकलन आप देखेंगे y डबल डैश और 0 का 0 रहेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1/b y डबल डैश बराबर 0, 1/b उधर चला जाएगा तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y डैश बराबर b इंटू 0, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है 0। यदि आप इस सवाल में इसको y डबल डैश को लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है। या फिर आप लिख सकते हैं कि d2y/dx2 बराबर आ रहा है क्या 0, क्योंकि y डबल डैश को आप ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो जो आंसर आया है उसमें कहीं पर भी आप देखें तो अचर पद, कौन से सवाल में अचर पद थे a और b, क्या वो हमारे आंसर में आ रहा है? ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यानी यही हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखें आंसर में अचर पद नहीं आना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसका दूसरा। बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे। क्या तरीका है कि सवाल में सबसे पहले आपको अचर पद देखने हैं कि कितने अचर पद हैं, जितने अचर पद हैं उतनी बार अवकलन करना है, और आंसर में याद रखना है कि अचर पद नहीं आना चाहिए। इस सारे सवालों को आप इसी मेथड से लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरा सवाल देखिए। जैसे अगर आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है y² बराबर a b² - x²। तो आप देखिए इस सवाल में 2 अचर पद लिखे हैं, कौन कौन से? a और b। ठीक है, यानी कितनी बार अवकलन होगा? 2 बार अवकलन होगा। अब 2 बार अवकलन करने के बाद आंसर में अचर पद नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दें, फर्स्ट डेरिवेटिव करिए, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। तो जैसे अवकलन करेंगे तो dy/dx y² बराबर a बाहर करेंगे, dy/dx b² का अवकलन
माइनस डी बाई ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का जब आप अवकलन करोगे, डेरिवेटिव करोगे तो 2y, और फिर y का जब आप करोगे तो y डैश आ जाएगा। यहाँ पे a बी स्क्वायर का अवकलन आप जो कहोगे 0, क्यों 0? क्योंकि उसमें x नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। यहाँ से आप कह सकते हो कि 2y y डैश, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 2ax, माइनस का 2ax। यहाँ से आप कह सकते हो कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो या फिर आप लिख सकते हो कि y डैश बराबर माइनस का ax। आ रहा है सबको समझ में? चलिए ये इक्वेशन 2 हो गई। इसके बाद फिर से एक बात समझ लेते हैं, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव किया तो y स्क्वायर का 2y, y का y डैश, a ऐसे रहेगा, b स्क्वायर का 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म से x स्क्वायर का 2x, a का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, y डैश बराबर माइनस का ax। पहला अवकलन हो चुका है इसलिए इसको इक्वेशन 2 कह दिया। इसके बाद दोबारा अवकलन करना है क्योंकि दो कांस्टेंट टर्म्स थे, दो बार अवकलन होगा, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप लिख लीजिएगा पूरी लाइन। तो यहाँ से आप लिखेंगे डी बाई ऑफ डी एक्स वाई इंटू वाई डैश बराबर माइनस का a डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू एक्स। यहाँ से आप कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड जब इसमें आप लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा। फर्स्ट का ऐसे रख दिया y डबल डैश, चलिए पूरी लाइन लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट को रोक दिया डी बाई ऑफ डी एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू डी बाई ऑफ डी एक्स वाई, और यहाँ से आप कह सकते हो माइनस a क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए क्या आने वाला है, यहाँ से ये क्या आएगा कि y, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से बहुत अच्छे से देखिएगा, y डैश एक बार अवकलन हो गया, उसका आप दोबारा अवकलन कर रहे हैं तो y डबल डैश लिख देंगे, या फिर अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप इस सवाल को जहाँ पे y आप डैश लिखते हैं वहाँ dy अपॉन dx लिख के कर सकते हैं, ठीक है। y डैश प्लस का y डैश इंटू y का जब आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि y डैश हो जाएगा, इक्वल में आप देखिए क्या लिखिएगा माइनस का a, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, यहाँ पे केवल अवकलन कर रहे हैं हम लोग, और अगर आपको अवकलन आता है तो ये सवाल बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देने वाले। फिर से एक बार देखिए, ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा गया, एक को ऐसे बाहर किया गया, x का अवकलन 1, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगा दिया गया, ठीक है। चलिए अब आप देख रहे हो आंसर में मैंने 2 बार अवकलन भी कर दिया, 2 बार अवकलन कर दिया, जबकि आंसर में अचर पद नहीं आना चाहिए, जबकि हमारे आंसर में इस बार अचर पद a आ रहा है। अब आपको इसको हटाना है, इसको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के लिए आपने जितनी इक्वेशन बनाई है उन्हीं की किसी की हेल्प लेंगे आप, ठीक है। जैसे आप इक्वेशन अगर फर्स्ट की हेल्प लेना चाहेंगे यहाँ से, तो एक बात आपको दिक्कत दे जाएगी, जब आप a को तो रिप्लेस कर दोगे वहाँ पे b आने लगेगा, तो इसकी आप हेल्प बिल्कुल नहीं ले सकते। आप देखते हैं इक्वेशन 2 की हेल्प ली जा सकती है क्या? बिल्कुल ली जा सकती है। अगर आप देखें तो माइनस a की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो ये नीचे आएगा, तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से आपको कुछ ऐसा करना है, जितनी भी आपने इक्वेशन बनाई है उनकी हेल्प से आप अपने आंसर में आए हुए अचर पद को हटाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं एक हम लोग हटा रहे हैं, इक्वेशन 2 की हेल्प ली जा रही है यहाँ से, तो इक्वेशन 2 की जब हम हेल्प लेंगे तो y इंटू वाई डैश, ये x नीचे आएगा और यहाँ पे लिखा है माइनस का a। इस माइनस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा कि y इंटू वाई डबल डैश प्लस का y डैश का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल में माइनस a की आप जगह पुट कर सकते हैं y इंटू वाई डैश बाई x का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो x इंटू वाई डबल डैश प्लस का इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो x इंटू वाई डैश का स्क्वायर बराबर y इंटू वाई डैश। इसको इधर लाएंगे तो आप कह रहे हैं कि x इंटू वाई डबल डैश प्लस का x इंटू वाई डैश का स्क्वायर, और ये इधर आएगा माइनस y इंटू वाई डैश बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। क्या किया गया, इक्वेशन 2 से हम लोगों ने माइनस a की वैल्यू निकाली, x नीचे आया, इस माइनस a की वैल्यू को यहाँ पे रखा गया तो y इंटू वाई डैश क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, इसको उठा के इधर कर दिया, ठीक है। चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अब देखिए इसके बाद 3। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर आप 3 देख रहे हैं।
y इक्वल में ए की पावर 3x प्लस बी की पावर -2x। और इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इन सवालों को। एक तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितने फॉर्म बने देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखना है कि कितने अचर पद हैं। आप कह रहे हैं 2 अचर पद ए और बी, तो 2 बार ऑकलन। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार ऑकलन करेंगे तो x के सापेक्ष, और जब ऑकलन करेंगे तो y d/dx, y a बार किया d/dx e की पावर 3x प्लस b बाहर किया d/dx a e की पावर -2x। ठीक है, चलिए y डैश का ऑकलन y डैश a, e की पावर x का ऑकलन e की पावर x। फिर जब आप दोबारा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2, माइनस क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ये आएगा -2 e की पावर -2x। ठीक है, पहली बार ऑकलन हो गया, इसको आप दूसरा समीकरण कर देंगे। लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष ऑकलन। ठीक है, तो y d/dx y डैश 3a बार किया d/dx 3x माइनस 2b बार d/dx ए की पावर -2x। y डैश का जब आप करेंगे तो y डबल डैश 3a, यहाँ से आप कह सकते हैं ए की पावर x का ऑकलन e की पावर x। फिर जब करेंगे तो एक 3 फिर से आएगा, जब इसका आप करेंगे माइनस का 2b e की पावर x का e की पावर x। जब आप अंदर फिर से करेंगे तो एक माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y डबल डैश 3 3 जा 9a e की पावर 3x माइनस प्लस का 4b e की पावर -2x। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेना है। ठीक है, अब आपको देखना है जब भी इस तरह का फॉर्म आए ए की पावर x वाला, जितनी भी इक्वेशन बनी है तो आपको क्या करना है, घटाने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए कैसे। मान लीजिए 3 इक्वेशन बनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो आपको घटाना है दूसरे में पहले को, फिर घटाना है तीसरे में दूसरे को। ठीक है, इस तरह याद रखेंगे फॉर्म, बहुत ही आसान तरीका लगेगा। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया, इस समीकरण 2 में 1 को घटाया, लेकिन अब आप एक चीज़ को कैंसिल भी करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ से 2b लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, केवल b। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे और इस बार घटाएंगे नहीं, इसको आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा, सेकंड में क्या लिखा है कि y डैश, यहाँ से क्या लिखा है 3a e की पावर 3x -2b e की पावर -2x। फर्स्ट में लिख के 2 का मल्टीप्लाई, तो 2y, यहाँ से आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a e की पावर 3x, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2b e की पावर -2x। फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये कट गया। यहाँ से आप देखें तो ये ऐड करोगे तो y डैश प्लस का 2y, यहाँ से आप देखोगे तो 5a e की पावर 3x, 5a e की पावर 3x। ठीक है, चलिए एक ये नया फॉर्म बनेगा, 4th इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि 3 इक्वेशन है, फिर से मैं आपको बता दूं जो घटाने का जो तरीका है आपको वो कैसे फॉलो करना है। जितनी भी इक्वेशन बन रही है उसमें घटाने का जो तरीका है, दूसरे में पहले को घटाएंगे, तीसरे में दूसरे को घटाएंगे। मान लीजिए एक फॉर्म और अगर एक इक्वेशन होती तो 4th में 3rd को घटाते। ठीक है, इस तरह आप अपने कांस्टेंट टर्म्स को लगातार कम करते रहेंगे। हम लोगों ने क्या किया, दूसरे में पहले को घटाया, दूसरे में पहले को यहाँ पे सॉल्व किया गया तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब क्या करेंगे, तीसरे में दूसरे को घटाएंगे और जिस टर्म्स को आप कैंसिल कर चुके उसी को कैंसिल करेंगे। जैसे हम लोगों ने कैंसिल किया किसको, b को कैंसिल किया, तो लगातार b को ही कैंसिल करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो क्या करेंगे कि थर्ड प्लस, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड में। ठीक है, चलिए तो ये क्या लिखा है कि y डबल डैश इक्वल में लिखा है 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर -2x, सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप कहेंगे कि 2y डैश, यहाँ से आप 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 6a e की पावर 3x, 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और यहाँ पे जब कराओगे तो माइनस का 4b e की पावर -2x। ये कैंसिल हो गया,
यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो कि वाई डबल डैश प्लस का 2y डैश, यहाँ से आप लिख सकते हो 15a⁻³ ठीक है। इसके बाद जैसे आप देख रहे हो दोनों में a बच रहा है, आपको हमेशा क्या करना है, इसकी को ये वाला पद बनाना है यहाँ पे। तो y डबल डैश प्लस का 2y डैश, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 3 × 5a⁻³ 3 × 5 ठीक है। और इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हो। तो समीकरण फोर्थ से आप देखोगे क्या, चलिए तो समीकरण फोर्थ से आप देखोगे जैसे इसकी वैल्यू रखोगे तो y डबल डैश प्लस का 2y डैश इक्वल 3, और इसकी वैल्यू आप देख रहे हो ये लिखी है y डैश प्लस का 2y ठीक है। चलिए 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो y डबल डैश प्लस का 2y डैश 3y डैश प्लस का 6y, दोनों को आप उठा के इधर कर देंगे तो आप देखिए क्या आएगा कि y डबल डैश प्लस का 2y डैश माइनस का 3y डैश माइनस का 6y बराबर 0। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया फाइनली हमारा y डबल डैश माइनस का y डैश माइनस का 6y बराबर 0। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है वो है 4th ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिस अपने मन से करेंगे तो आपको आसान ज़रूर लगेगा। जितनी भी इक्वेशन बन रही हैं आपको घटाने का जो तरीका है इन सवालों में याद रखिएगा, जब भी जो मैंने क्रम बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 4th नंबर में क्या लिखा है कि y बराबर e⁻²x और ब्रैकेट में लिखा हुआ है a + bx। सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे। कितने कांस्टेंट टर्म्स लिखे हैं? 2 a और b, 2 बार आकलन करेंगे तो सबसे पहला x के सापेक्ष आकलन करने पर पूरा लिखिएगा d/dx y, यहाँ से आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट सेकेंड e⁻²x × a + bx। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको मान लेते हैं सेकंड है, ये मान लेते हैं फर्स्ट है। तो y का आकलन y डैश, फर्स्ट सेकंड का आकलन होता है कि फर्स्ट को रोकना है d/dx a + bx, फिर इसके बाद प्लस a + bx d/dx e⁻²x। फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगा दिया गया। यहाँ से y डैश बराबर e⁻²x मल्टीप्लाई a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, क्या बचेगा b, प्लस a + bx। इसका ये डेरिवेटिव भी करोगे तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और फिर करोगे तो एक 2 आ जाएगा ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जगह आप देखें क्या लिखा जा सकता है, y लिखा जा सकता है। समीकरण 1 से आप देखें तो y डैश बराबर e⁻²x b ये आ गया प्लस 2y ठीक है। समीकरण 1 से हम लोगों ने इसकी जगह y रख दिया। इसके बाद पुनः x के सापेक्ष आप आकलन करेंगे तो d/dx y डैश p बाहर d/dx e⁻²x प्लस 2 बाहर d/dx y। यहाँ से आप कह सकते हैं y डैश का y डबल डैश e⁻x का e⁻x का e⁻x इनटू में एक 2 भी आएगा ठीक है। इसका 2 ये वाला प्लस का 2 y का y डैश। यहाँ से आप कह सकते हैं कि y डबल डैश इक्वल में 2b e⁻²x प्लस का y डैश। अब आप देखिए आकलन 2 बार करना था, हम लोग पूरी तरह से 2 बार आकलन कर चुके।
लेकिन हमारे आंसर में अभी भी एक कांस्टेंट टर्म्स आ रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं बी। अब इस बी को हटाना है। अब इस बी को हटाने के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ना लें। अगर हम लोग यहाँ पे जो पहली बार ऑकलन हुआ था इसको सेकेंड लेट कर लें तो सेकेंड की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से आप कहोगे कि समीकरण 2 से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जो लाइन खींची बी की पावर, जहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आएगा। तो y डैश माइनस का 2i इक्वल में बी ई की पावर 2x। ठीक है, जहाँ बी ई की पावर 2x लिखा है वहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो y डबल डैश इक्वल में 2 और ये लिखा है y डैश माइनस का 2i और y डैश माइनस 2i प्लस का y डैश ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो y डबल डैश बराबर 2y डैश माइनस का 4y और ये है, हाँ यहाँ से एक 2 छूट गया ये वाला, तो 2y डैश दिख रहा है सबको यहाँ तक। ठीक, ये लिखा है 2y डैश ये 4y डैश हो जाएगा। 4y डैश माइनस का 4y, दोनों को उठा के आप इधर करेंगे तो y डबल डैश माइनस का 4y डैश और ये इधर आएगा प्लस का 4y इक्वल में क्या आ गया 0। ये हो गया फाइनल आंसर अवकल समीकरण का। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। हाँ चलिए इसकी सॉल्व लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो तरीका आपने देखा इन सवालों में लगाने का कि जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं आपको उतनी बार ऑकलिंग करना है और आंसर में याद रखना है कांस्टेंट टर्म्स नहीं आना चाहिए। और कैसे हटाएंगे कांस्टेंट टर्म, जितने भी आपने इक्वेशन बनाए हैं उन्हीं की हेल्प ले लेकर हम लोग सारे कांस्टेंट टर्म्स को लगातार रिप्लेस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप देखें, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि y बराबर e की पावर x a cos x प्लस का b sin x। सबसे पहले आपका काम क्या है, कितने कांस्टेंट टर्म्स हैं ये गिनने, 2 कांस्टेंट टर्म्स a और b। तो सबसे पहले 2 बार ऑकलन करना, इतना पता चला। तो x के सापेक्ष ऑकलन करने पर, ठीक है, तो t बाई डी एक्स वाई t बाई डी एक्स e की पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इक्वेशन से इतने को सेकंड मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, इसको सेकंड और फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव यहाँ से करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, हाँ फर्स्ट सेकंड का फार्मूला, तो y का y डैश फर्स्ट सेकंड का फार्मूला होता है कि फर्स्ट डी बाई ऑफ डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और यहाँ से इसमें आप कह सकते हो प्लस ए कॉस एक्स बी साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। फर्स्ट सेकंड का फार्मूला है ये। ठीक है, तो y डैश बराबर ए की पावर एक्स, और इसका आप औकलन करेंगे तो ए ऐसे रहेगा, कॉस एक्स का औकलन माइनस का साइन एक्स प्लस बी ए साइन एक्स का औकलन कॉस एक्स प्लस ये लिखा हुआ है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और ए की पावर एक्स का औकलन ए की पावर एक्स। ठीक है, और आप ध्यान से देखें तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं y। तो आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 से आप कह सकते हैं कि y डैश इक्वल में e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं y। इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, समीकरण 1 से y। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसके बाद क्योंकि एक बार औकलन पूरी तरह से फिनिश हो गया, इक्वेशन 2 लेट कर लिया गया। पुनः x के सापेक्ष औकलन करने पर t बाई डी एक्स वाई डैश डी बाई ऑफ डी एक्स ई की पावर x इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी बाई डी एक्स
वाई डैश का अवकलन वाई डबल डैश ई की पावर एक्स, ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला। तो फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला क्या है, ई की पावर एक्स डी बाई ऑफ डी एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस, अब इसको रोकेंगे, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी बाई ऑफ डी एक्स। दिख रहा सबको? हाँ, किसको लिखेंगे, e की पावर x को, ये, और y का y डैश, ये y का y डैश। अब यहाँ से आपको क्या करना है, y डबल डैश इक्वल e की पावर x, ध्यान दीजिएगा। माइनस का a, इसका हम लोगों को अवकलन करना है, इस वाले चीज़ का अवकलन करना है। तो माइनस का a साइन x का अवकलन कॉस x माइनस, क्योंकि कॉस x का माइनस का साइन x, तो माइनस का b साइन x। ठीक है, चलिए, या तो आप ऐसा करिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइन काफ़ी बड़ी जाएगी। चलिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, और ये फर्स्ट है, इसको मैंने नहीं मिटाया, क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सेकंड जो बनी थी हम लोगों ने बना रखी। तो y डबल डैश ई की पावर x माइनस का a कॉस x माइनस का b साइन x अवकलन कर दिया गया, प्लस माइनस का a साइन x प्लस में b कॉस x, और ये e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और ये लिखा हुआ है y डैश। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यदि आप देखें तो दो बार अवकलन हो चुका है, लेकिन अभी भी आंसर में आप देख रहे हो ए बी टर्म्स आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें इक्वेशन 2 से, तो ये इधर आएगा। तो समीकरण 2 से आप कह सकते हो, इसको उठा के इधर कर दिया जाए तो y डैश माइनस वाई, क्योंकि ये रिप्लेस कर रहे हैं और ये रिप्लेस होना है इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, फर्स्ट में ये आप देख रहे हैं नहीं, सेकंड में, तो इसको इधर उठा के इधर किया, e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और इन दोनों से आप देख रहे हैं माइनस कॉमन है, तो y डबल डैश इक्वल में माइनस कॉमन किया, e की पावर x, ये लिखा है a कॉस x प्लस b साइन x, और इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं ये वाली चीज़ y डैश माइनस का y, और ये पहले से लिखा हुआ है y डैश। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपने क्या किया, अब ये आप देख रहे हो, ये इक्वेशन फर्स्ट से आप इसकी जगह y लिख सकते हो कि समीकरण 1 से y डबल डैश बराबर ये माइनस का y, इसकी जगह y डैश 2y डैश, और ये लिखा है माइनस का y माइनस y माइनस 2y, और ये 2y डैश। यहाँ से इसको उठा के आप इधर लाएंगे तो y डबल डैश, ये इधर आएगा माइनस का 2y डैश, ये इधर आएगा प्लस का 2y, इक्वल में क्या बचा है 0। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। तो यहाँ से आपने देखा, ये आप लोगों ने 5 क्वेश्चन लगाए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको ज़रूर दूर करूँगा। जय हिंद, गुड नाइट।